हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज डे 92 है जिसमें हम एंटर कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज अगर हम बात करें, हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है स्पाउस। स्पाउस एक वर्ब होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अडॉप्ट और सपोर्ट अ कॉज, बिलीफ और वे ऑफ लाइफ। मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना जो जैसी है। ठीक है, जैसा आपकी लाइफ में हो रहा है, जैसी चीजें हो रही हैं उसको वैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, अडॉप्ट कर जाना, तो वो कहलाता है स्पाउस करना। किसी कारण, विश्वास या जीवन के तरीके को अपनाना या समर्थन करना कहलाता है एस्पाउस करना। तो एक शब्द में अपनाना या समर्थन करना या किसी का सपोर्ट करना, किसी को एक्सेप्ट करना कहलाता है स्पाउस। ठीक है, एक शब्द में आप इसे कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो अडॉप्ट करना, एम्ब्रेस करना और एक्सेप्ट करना हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो रिजेक्ट और अपोज करना हो जाएगा। सेंटेंस में अगर हम इसका यूज देखें तो द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस इज बेस्ड ऑन इट्स स्पाउसल ऑफ फैमिली वैल्यूज। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है वो किस चीज पर बेस है? जो स्पाउसल वैल्यू बेस्ड वैल्यू है ना, फैमिली वैल्यूज है, उसको किस तरह से वो अपनाता है, इस चीज पर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है सेलेबोरियस। सेलुब्रियस बोलते हैं इसको। सेलुब्रियस एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट अ प्लेस क्लीन एंड अनप्लीजेंट टू लिव। मतलब कोई ऐसी जगह जो अच्छी, अनप्लीजेंट नहीं, प्लीजेंट होगा, एंड प्लीजेंट टू लिव। कोई ऐसी जगह जो अच्छी हो, साफ सुथरी हो, यहाँ पे रहा जा सकता हो, वो कहलाता है सेलुब्रियस। ठीक है, एक शब्द में अगर कहें तो खुशनुमा बोल सकते हो आप इसको। सिनोनिम की बात करें तो हेल्दी, हेल्थफुल है, सैल्यूटरी है, होलसम है। एंटोनिम की बात करें तो अनहेल्दी है, हार्मफुल है और नॉक्शियस है। ठीक है, सेंटेंस में अगर हम इसका यूज देखें तो ही लिव्ड इन वन ऑफ द लेस सेलुब्रियस पार्ट ऑफ द ट्यून। तो जो टाउन, तो जो वो बंदा रहता है वो जो है, मतलब कोई एक ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पे बहुत खुशनुमा माहौल नहीं है, वहां पे लोग दुखी रहते हैं, ऐसा बोला है सेंटेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड हमारे पास वो है एमलियोरेट। एमलियोरेट वर्ब होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग बेटर। किसी चीज को बेहतर बनाने की कोशिश करना कहलाता है एमलियोरेट करना। ठीक है, बेहतर करना एक शब्द में आप इसे कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो इम्प्रूव करना, इनहेंस करना, बेटर करना, मिटिगेट करना, एलिवेट करना, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो वर्सन करना, स्पॉइल करना और रोज करना। ठीक है, रोग कह सकते हैं उसको। स्टेप इसका यूज देखें सेंटेंस में तो स्टेप्स हैव बीन टेकन टू एमलियोरेट द सिचुएशन। तो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, स्टेप लिए गए हैं किस चीज को, जो सिचुएशन है उसको एमलियोरेट करने के लिए, मतलब उसको सुधारने के लिए लिए गए हैं, बेहतर करने के लिए लिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है जुडिशियस। जुडिशियस एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हैविंग, एक्सरसाइजिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय गुड और डिस्क्रिमिनेटिंग जजमेंट। मतलब एक ऐसा काम करना जिसमें जो इंसाफ है वो डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। ठीक है, मतलब सही तरीके से इंसाफ किया जा सके। तो अच्छे या भेदभाव पूर्ण निर्णय के साथ होने, साथ होना, व्यायाम करना या विशेषता होना। ठीक है, मतलब भेदभाव पूर्ण तरीके से किसी के लिए कुछ जजमेंट देना। तो एक शब्द में आप इसे विवेकपूर्ण भी कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो वाइज है, सेंसिबल है और प्रूडेंट हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें इनजुडिशियस, फुलिश और इल एडवाइज्ड हो जाएगा। सेंटेंस में अगर हम इसका यूज देखें तो इट वुड बी जुडिशियस टू इंश्योर दैट द प्लान आर स्टिल वैलिड। तो ये जुडिशियस है कि इंश्योर करना, ये विवेकपूर्ण रहेगा इंश्योर करना कि जो प्लान है अभी भी वैलिड है। विवेकपूर्ण मतलब समझ सकते हो, जुडिशियस का मतलब ये भी समझ सकते हो आप कि कोई चीज आपको सहमत कर रही है। ठीक है, वो कहलाती है जुडिशियस। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है इफिकैशियस। इफिकैशियस एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। तो मतलब किसी जो आपकी जो इच्छा है वैसा परिणाम पाने के लिए कोशिश करना, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो इफिकैशियस कहलाता है फलदायक, आप बोल सकते हो एक सेंटेंस में इसको। सिनोनिम की बात करें तो इफेक्टिव है, सक्सेसफुल है और इफिकेचुअल है। एंटोनिम की बात करें तो इफ इन इफिकेशियस है, इनइफेक्टिव है और अनसक्सेसफुल हो जाएगा। सेंटेंस में अगर हम इसका यूज देखें तो दे होप दैट द न्यू ड्रग विल प्रोवाइड इफ स्पेशली इफिकेशियस इन रिलीविंग पेन। तो जो वह लोग होप कर रहे थे, मान रहे थे कि जो नया ड्रग आया है वो काफी फलदायक होगा किस चीज में, जो पेन है उसको रिलीव करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला जो वर्ड हमारे पास वो है चैज्म। चैज्म एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है
अवॉइड डिफरेंस ऑफ फीलिंग्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा बिटवीन टू पीपल और ग्रुप। तो किसी दो पर्सन में और किसी दो ग्रुप में एक फीलिंग जो होती है ना और का डिफरेंस देखने को, मतलब कोई चीज़ अगर हमें पसंद है तो उन्हें नहीं पसंद है, उन्हें पसंद तो हमें नहीं पसंद है, तो वो चैज़्म कहलाता है। ठीक है, दो लोगों या समूहों के बीच भावनाओं, रुचियों आदि का व्यापक अंतर। ठीक है, अलगाव भी आप इसे कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो रिफ्ट है, डिवीजन है और सेपरेशन है। एंटोनिम की बात करें तो फ्रेंडशिप है, अंडरस्टैंडिंग है और एमिटी है। सेंटेंस में अगर हम इसका यूज देखें तो देयर इज अ ग्रेट चैस्म ओपनिंग बिटवीन अस एंड द जनरेशन ऑफ न्यू अ फ्यू ईयर अगो। तो एक बहुत ही बड़ा अलगाव देखने को मिलेगा हमारे बीच में और आने वाली जनरेशन के बीच में। ठीक है, ऐसा बोला है सेंटेंस में। चलिए आगे देखें, अगला जो वर्ड हमारे पास वो है रेजिलियंस। रेजिलियंस नाउन होता है, इसका मतलब होता है ट्राइंग टू टेक अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑन सिचुएशन। तो सिचुएशन कैसी भी हो, आप उसमें से पर्सपेक्टिव पॉजिटिव खोजने की कोशिश करते हो, तो वो कहलाता है रेजिलियंस। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में आप पॉजिटिव दिख रहा हो, पॉजिटिव खोजने की आप कोशिश कर रहे हो, तो वो रेजिलियंस कहलाता है। तो एक शब्द में कहें तो सकारात्मक दृष्टिकोण आप इसे कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी, प्लीएबिलिटी और सप्लीनेस हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो रिजिडिटी, स्टिफिनेस और रीगर हो जाएगा। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो फिगर रिलीज्ड यस्टरडे शोड द रेजिलियंस ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग लास्ट मंथ। तो जो पिछले यस्टरडे मतलब पिछले दिन जो फिगर निकला है वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग जो है लास्ट मंथ वो दिखाया कि सकारात्मक रही है, मतलब बढ़ी है, काफी बढ़ी है। ठीक है, ऐसा बोला है सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड हमारे पास वो है टेंडम। टेंडम नाउन होता है, इसका मतलब होता है टू पीपल और पीसेस ऑफ इक्विपमेंट दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ रिजल्ट। मतलब दो लोग मिलके या दो कोई कोई दो चीज मिलके आपस में एक डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करती है या किसी चीज को अचीव करती है। ठीक है, तो वो कहलाती है टेंडम। जैसे टू ग्रुप ऑफ पीपल मिलके कोई सीरीज जीत लेते हैं, कोई इवेंट जीत लेते हैं, तो वो टेंडम वर्क कहलाएगा। ठीक है, एक शब्द में कहें तो मिलकर काम करना इसे कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो टुगेदर हो जाएगा, यूनिटेडिटी हो जाएगा और कलेक्टिवली हो जाएगा। और बात करें एंटोनिम की इसके तो अलोन, अनएडेड और इंडिपेंडेंटली हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो आई थिंक दे आर द बेस्ट गोल टेंडिंग टेंडम, सॉरी यहाँ पे गोल टेंडिंग मैंने हाईलाइट किया इसके लिए, सॉरी। गोल टेंडिंग टेंडम इन द लीग सेड द कोच। गोल टेंडिंग मतलब दो लोग मिलके जब गोल गोल करते हैं तो ऐसा बोलते हैं, दो लोग पेयर बना के अपना खेलते हैं मैच। ठीक है, तो जो कोच है वो कह रहा है मुझे लगता है कि जो दोनों हैं बहुत अच्छे गोल टेंडिंग टेंडम है ना, मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा बोला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें तो मिटिगेट वर्ड है, अभी मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है, ये एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू मेक लेस सीवियर और पेनफुल। किसी चीज को किसी गंभीरता को कम करने की कोशिश करना कहलाता है मिटिगेट। ठीक है, सिनोनिम की बात करो कम करना आप इसे कह सकते हो, गंभीरता को कम करना। और सॉरी सिनोनिम नहीं, वन वर्ड की बात करें। और सिनोनिम की बात करें तो एलिवेट, रिड्यूस और डिमिनिश हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो एग्रावेट और एक्सरवेट हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस में अगर इसका यूज देखें तो दीज नेगोशिएशन विल मिटिगेट द चैरिटीज इमीडिएट कैश फ्लो। तो जो ये जो नेगोशिएशन सॉरी दीज डोनेशंस विल मिटिगेट द चैरिटीज इमीडिएट कैश क्राइसिस। तो जो ये डोनेशन आई है इससे चैरिटी की इमीडिएट कैश क्राइसिस हुआ था उसको कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है रिब्यूटल। रिब्यूटल एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है स्टेटमेंट दैट सेज दैट समथिंग इज नॉट ट्रू। तो कोई ऐसा स्टेटमेंट जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को खारिज करे, ऐसा कह सकते हो ना कि उसे नकार दे, ये गलत है, मेरी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो जैसे अभी अभी काफी रूमर उड़ रहा था कि ब्लैक होल का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो गलत है, ब्लैक होल नहीं होते हैं, ऐसा कुछ पता नहीं, कब मैं देख रहा था वीडियो। तो रिब्यूटल स्टेटमेंट हो जाएगी ना फिर वो, तो उसको बोलते हैं रिब्यूटल, खंडन करना किसी दूसरे स्टेटमेंट का, ऐसा बोल सकते हो आप किसी की दूसरे की बातों का, वो रिब्यूटल कहलाता है। सिनोनिम की बात करें तो डिसप्रूफ और कन्फ्यूटेशन हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो प्रूव्ड ट्रू और रियल हो जाएगा, मतलब सच है, प्रूव किया हुआ है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, सेंटेंस में यूज देखें तो शी इश्यूड एट पॉइंट बाई पॉइंट रिब्यूटल ऑफ कंपनीज एक्यूजेशन। मतलब उसने जो है कंपनी के जो एक्यूजेशन मतलब होता है कंपनी के जो इल्जाम होते हैं उनका पॉइंट बाई पॉइंट रिब्यूटल का खंडन करते हुए उसने अपने जो रिलीज मतलब अपना जो स्टेटमेंट है उसे इशू किया। ठीक है, चलिए तो आज इतने ही वोकैब थे मेरे पास, दो ईडीएम फ्रेजेस और दो फ्रेजल वर्ब भी है मेरे पास, देख लीजिए एक बार। हिट द सैक मतलब क्या होता है, हिट द सैक मतलब होता है गो टू स्लीप, मतलब अब सोने चले जाओ। ठीक है, ऐसा बोला है।
इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये बहुत आसान है। इसका मतलब होता है इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इसका मतलब होता है इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये हम लोग काफ़ी टर्म में यूज़ कर चुके हैं। इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस कहते नहीं है, तो इसका मतलब होता है ये उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना रॉकेट साइंस होता है, ठीक है। दो फ्रेजल वर्ब हैं। बूट अप का मतलब क्या होता है? बूट अप का मतलब जनरली टेक्निकल टर्म में यूज किया जाता है, टू स्टार्ट अ कंप्यूटर बाय लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम, ठीक है। तो यू नीड टू बूट अप योर कंप्यूटर बिफोर यू बीइंग टू वर्क, मतलब आप अगर काम करने से पहले अपने कंप्यूटर को बूट अप कर लिया करो, ऐसा बोला है, ठीक है। ब्रेक अवे क्या होता है? मतलब इसका ब्रेक अवे का मतलब होता है टू सेपरेट फ्रॉम अ क्राउड, मतलब क्राउड से अलग हो जाना, ठीक है। तो वो कहलाता है ब्रेक अवे कर जाना। तो वन ऑफ द वोल्स ब्रोक अवे फ्रॉम हिज पैक, तो वोल मतलब होता है भेड़िया। तो एक भेड़िया जो है वो अपने झुंड से अलग हो गया, ठीक है, ऐसा बोला है। चलिए फिलहाल वीडियो में इतना था। दो क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है टैंडम, दूसरा है रेजिलियंस। कोशिश करिएगा एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों के बनाने की, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और अगर हो सके तो सेंटेंस भी फ्रेम करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। चलिए वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।